चैप्टर 21 वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ये जो कविता है इसे परोपकार के विषय में बताया गया है और इस लाइन का अर्थ है मनुष्य वही है वास्तव में जो दूसरे के लिए अपने मतलब दूसरों के लिए हेल्प करे। पढ़ते हैं पोयम। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। आप जो मनुष्य है, जो भी इंसान है, वो मृत्य है, मतलब ये मरना तो है ही उसे। एक ना एक दिन तो सभी को ही जाना है इस पृथ्वी पे से। तो मृत्यु हो तो फिर मृत्यु से क्या डरना, फिर मरना तो है ही। तो मृत्यु से क्या डरना, मरो, लेकिन ऐसे मरो कि इस प्रकार अपना जीवन जीवन मरने से तात्पर्य अपना जीवन ऐसे जियो, जीवन को फिनिश करो इस तरह से, पूरी लाइफ जियो कि जो बाद में भी सब तुम्हें याद करें। हुई ना योग सुमृत्यु, तो वृथा मरे वृथा जिए। यदि कोई दूसरों के हित का नहीं सोचता, केवल अपने लिए स्वार्थ के लिए सोचता है, तो उसका जीना या मरना कोई फायदा नहीं है। बेकार ही है जीना भी और मरना भी। मरा नहीं वही जो जिया ना आपके लिए, वो उसका होना ना होना पृथ्वी पर कुछ मायने ही नहीं रखता। जो औरों के लिए ना जिए, वो अपने केवल अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करता रहे, पूरी लाइफ वो इसी तरह से बिता दे। यह पशुवृत्ति है कि आप ही चले। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब कहने का तात्पर्य है पशुवती, जो पशु होते हैं। हालांकि पशुओं में भी जैसे आपने देखा होगा, अपने स्ट्रीट डॉग्स वगैरह होते हैं, उनमें यदि उनको कुछ दिया जाए तो जो मदर होती है वो बच्चों को भी खिलाती है, लेकिन वो तो चलो फिर भी बात ये है कि अपने बच्चों को ही तो खिला रही है। तो इसी लाइन को पढ़ते हैं हम, यह पशुवृत्ति है। ये तो पशुवृत्ति है कि अपने आप ही चल रहे हैं। जो जानवर घास चढ़ते हैं खेतों में, देखते होंगे आप, ऐसे चले जा रहे हैं, दूसरों को नहीं पूछ रहे। तो ये तो पशुवृत्ति है कि अपने आप खाते रहो, अपने लिए जीते रहो, दूसरों का कुछ मत सोचो। मनुष्य तो वास्तव में वही है जो अपने साथ साथ दूसरों का सोचे। एक बार को अपने लिए कम सोचे, यदि हम दूसरों का भला करते हैं तो हमारा भला भगवान करता है, ऐसी भी कहावत है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कृति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। आगे कवि पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो सरस्वती है, जो विद्या की देवी है, उसमें माँ सरस्वती भी उसी उदार की कथा कहती हैं। और जो हमारी पृथ्वी है, वो उसी का ही आभार मानती है। उसी उदार की सजा कीर्ति गूंजती, और उदार व्यक्ति की कीर्ति सारे में गूंजती है। हर एक कोई उदार व्यक्ति का ही नाम लेता है, भाई वो फलाना बहुत अच्छा था, उसकी आदत बहुत अच्छी थी। तो उदार की जो हमारी पृथ्वी पर जो कीर्ति गूंजती है, वो भी उस उदारता की गूंजती है। और समस्त सृष्टि जो है वो उदार लोगों को ही पूजती है। अखंड उदारता मतलब अखंड आत्मभाव, जो पूरे संसार को अपना मान के उसके उसके लिए जिए, तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए या मनुष्य के लिए ही मरे। शुद्धतार्थ रति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया प्रार्थ अस्थि जाल भी। दोनों लाइन का अर्थ तो बहुत छोटा सा है, लेकिन दोनों के पीछे जो भाव छुपा है वो मैं आपको बताती हूँ। शुद्धतार्थ, भूख से व्याकुल। रतिदेव, रंतिदेव एक राजा थे। कहा जाता है कि राज्य में अकाल पड़ा था, और राजा के पास जो भी था, राजा के पास तो पैसा होता ही है, पूरे राज्य को देखता है, लेकिन जब अकाल पड़ता है तो राजा का भी जो धन कोष है, खजाने हैं, सब धीरे धीरे खाली होते चले जाते हैं। तो जब राज्य में अकाल पड़ा तो रतिदेव राजा ने अपना सारा जो राजकोष था पब्लिक के लिए खोल दिया। पब्लिक को खाना वाना देते रहे, खूब दिन तक चलता रहा, सब आराम से खाते पीते रहे। लेकिन अकाल इतना ज्यादा दिन चल गया कि धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। तो लास्ट में जो ये जो राजा रति देव थे, ये 48 दिन से भूखे थे। ऐसा पौराणिक कथा में लिखा है। मैंने भी वहीं से ही सुनी थी ये कहानी, तो ही मैं बता रही हूँ। तो जो राजा रति देव थे वो 48 दिन से भूखे थे, तो उन्हें कहीं से थोड़ा सा भोजन मिल गया था। तो इतनी देर में ही जैसे ही वो भोजन का टुकड़ा तोड़ के मुंह में डालने वाले थे, कहीं से एक ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण ने उनसे कहा कि भाई मैं तो बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने दे दो। तो उन्होंने वो थाल उठा के उसको दे दिया, खुद नहीं खाया। मतलब जो इंसान 48 दिन से भूखा है, तो इससे ज्यादा अब उसके लिए तो खाने को देख के बिल्कुल बेचैन पागल वाली स्थिति हो जानी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने तब भी अपना संयम नहीं खोया, धैर्य नहीं खोया।
वो थाल उसको दे दिया। फिर वो बोले, वो जो ब्राह्मण आए थे कि मेरा तो कुत्ता ही भूखा है। तो उन्होंने और जो थोड़ा बहुत इधर उधर था वो भी उसे दे दिया। अब उनके पास कुछ नहीं रहा, केवल पानी था। और कहानी में तो आगे ये भी था कि पानी भी उनसे किसी ने मांग लिया था, तो उन्होंने पानी भी दे दिया था। फिर भगवान ने दर्शन दिए थे, पता नहीं कौन से ब्रह्मा विष्णु इनमें से ही किसी ने दर्शन दिए उनको, और बताया कि भाई हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। तो यहाँ जो लाइन है वो यह है कि शुद्धतार्थ भूख से व्याकुल रति देव ने करस्त थाल भी, अपने हाथों से थाल भी वो भूखे ब्राह्मण को दे दिया। तथा दधीची ने दिया प्रथार्थ अस्थि जाल भी। दधीची की कहानी यह है कि एक ऋषि, ये थे दधीची, ये हमेशा पूजा तपस्या करते रहते थे, ऋषि थे। जितना कहानी से इससे क्लियर हो रहा है उतना, जितना मुझे याद आ रहा है उतना बताती हूँ। चाहे तो इसको आप गूगल सर्च करके पढ़ सकते हैं, दधीची की कहानी। तो उसमें क्या हुआ, कोई राक्षस था। वो राक्षस बड़ा अत्याचारी था। उसको देवता भी उससे पस्त हो चुके थे, बिल्कुल उसको नहीं कुछ कर पा रहे थे, हरा नहीं पा रहे थे। वो राक्षस सबको परेशान कर रहा था। तो ये देवताओं में से ही किसी का दिमाग में ये विचार आया कि इसको मारने का जो तरीका है वो ऋषि दधीची के पास है। अब देवताओं ने सोचा भाई दधीची तो पूजा पाठी इंसान है, पूजा पाठ करते रहते हैं, वो कहाँ इसको मार सकते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, कि नहीं बिल्कुल हो सकता है। तुम उनसे जाओ, उनकी हड्डियों से एक वो बनेगा, हथियार। वो उससे इसकी मृत्यु लिखी हुई है, दधीची की हड्डियों से। ये जो सब देवता गण थे ये उनके पास गए, उनसे वो अपने ध्यान से उठे, उन्होंने उनसे पूछा भाई क्या किस कारण से आगमन हुआ। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे कि हम तो बहुत परेशान हैं, पर हमारी हम कुछ कर नहीं सकते। तो उन्होंने अपनी इच्छा से अपना अस्थि जाल दे दिया, हड्डियां दे दी कि उससे हथियार बनाओ और उसको राक्षस को मारो। ठीक है, फिर अगली कहानी है, उशीनर क्षितिज ने स्वम मास दान भी दिया। उशीनर कोई व्यक्ति थे, उन्होंने अपना मांस दान दे दिया था किसी कार्य के लिए। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। जो कर्ण थे महाभारत के, जो कुंती पुत्र थे, सूर्य के आशीर्वाद से पैदा हुए थे। तो कर्ण के पास एक कवच और कुंडल थे। कवच मतलब पूरे ऐसे यहाँ एक कुछ लगा हुआ था, कान में कुंडल थे, जो बाय बर्थ उनके पास थे और सूर्य भगवान ने उन्हें दिए हुए थे। तो कृष्ण जी को ये पता था कि भाई ये इसके शरीर से उतरना जरूरी है, क्योंकि इसको हरा नहीं सकते हम। मतलब महाभारत में ऐसे तो बहुत सारे काम थे जिनका पता था कि इनकी हार नहीं हो सकती, पर वो सारी चीजें श्री कृष्ण को पता था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उसके कवच और कुंडल लेने जरूरी है, तभी अब तुम जीत पाओगे उससे। अब इन्होंने सोचा कि भाई कैसे देंगे, कि वो सुबह के टाइम सूर्य वहां पे नदी में स्नान करते हैं, पूजा ऐसे अर्घ देते हैं। उसके बाद जो भी कोई उनसे कुछ भी मांग ले वो उसे दे देते हैं, वो बिल्कुल मना नहीं करते। वो दानी तो है ही, दानवीर कर्ण कहा ही जाता था। तो कृष्ण जी खुद गए एक ब्राह्मण बन के, ये देखो चित्र में बन रहा है। और जब वो नहा के पूजा पाठ करके आए तो उन्होंने उनसे मांगा कि भाई क्या है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बताओ क्या चाहिए। मैं आपको अपना धन दे दूंगा, अपना राज्य दे दूंगा, सब कुछ दे सकता हूँ मैं तो। कर्ण ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए धन राज्य, मुझे तो तुम्हारा एक कवच और कुंडल चाहिए। अब ये कर्ण भी बुद्धिमान तो थे ही, ये समझ गए कि भाई जरूर इन्हें किसी ने भेजा है। ऐसे तो नहीं है, ये कोई ऐसे ब्राह्मण नहीं आ सकता। फिर उन्होंने ऐसे अपनी खाल पे से ऐसे उतार के, ऐसे तोड़ के, मतलब तलवार से उनके पास जो छोटी सी वो होती है ना, उससे काट के दिया था। एक तरह से अपनी खाल ही दी थी उन्होंने। तो सहर्षवीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो अब इस जो हमारी देह है, इस शरीर है, ये जो हमारा जीव, इसका क्यों लाभ वो करना है। इसलिए जो भी कार्य करें दूसरों का भला सोचते हुए करें, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य असली वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए हेल्प करे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए, हमें दूसरों, मतलब हमें दूसरों के साथ सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए, वही हमारी महाविभूति है। और वशीकृता, दूसरों को अपने कंट्रोल में करने की, सदैव बनी हुई स्वयं ही। यदि आप दूसरों के साथ सहानुभूति रखते हैं तो समझिए कि दूसरा आपके अनुसार ही चलेगा, मतलब एक तरह से वशीकता मिल जाएगी आपको। बुद्ध का दया प्रभाव, विरुद्धवाद, जो बुद्ध थे उनको ज्ञान जो ज्ञान प्राप्त हुआ,
उसके बाद उन्होंने एक तरह से मतलब दया करनी शुरू की लोगों पे, जो उनके अंदर की जो विरोधी भावना थी वो भी खत्म हो गई जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया कि दूसरों पर दया करनी चाहिए। विनीत लोग वर्ग क्या सामने ना झुका रहा। जी, विनीत जो कितना भी बड़ा संसार हो, कितने भी ताकतवर लोग हो, यदि आप दूसरों का ख्याल रखते हैं और तो सब आपके सामने झुके रहेंगे। वही उदार परोपकार जो करे, वही मनुष्य उदार है जो परोपकार करता है, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए। रहो न भूल में कभी मदांश तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोक नाथ साथ है, दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अति भाग्यहीन है धीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो आ, मनुष्य के लिए मरे। रहो ना कभी, अच्छा ये मैंने पढ़ दिया था। इसमें ये है कि कवि कहते हैं कि कभी भी धन को प्राप्त करने के बाद इस भूल में मत रहो कि मतलब घमंड ना करो। विथ माने धन, मदांश घमंड करना। धन प्राप्त करने के बाद कभी इस घमंड में मत रहो कि भाई मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो सनाथ हूँ। अपने इस संसार में अनाथ कौन है यार, त्रिलोकनाथ सबके हैं। इस संसार में अनाथ तो कोई भी नहीं है। त्रिलोक जो भगवान है वो सबके नाथ है। जिनका कोई नहीं होता, कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा है यारो। मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो, तो ये एक शेर है कि तो मतलब सबके भगवान है, सबके त्रिलोक है, वो सबके नाथ है, कोई भी अनाथ नहीं है। दयालु दीन बंधु के दयालु प्रभु को कहा गया है दीन बंधु। इनके हाथ बहुत बड़े हैं, विशाल हाथ है इनके, ये सबके नाथ हैं, सबका रक्षा करने वाले हैं। भाग्यहीन है वह अधीर भाव जो करे। वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो पैसा मिलने पर या कोई उपलब्धि मिलने पर अपने आप को घमंड करे। इसका समझो वो बेकार है, उसका कोई नहीं है फिर। वैसे तो सबके त्रिलोकनाथ है, लेकिन जो घमंड कर रहा है वो भाग्यहीन है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस प्रकार कवि कहते हैं कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, अंतरिक्ष आसमान, अनंत देव है, वहां पर खड़े में भगवान हमें सबको देख रहे हैं। समक्षी सब बाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, सबके जो दूसरों के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, बाहु मतलब भुजाएं। परस्परवालंबन से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो रहे न यो की एक से, न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। पार्ट टू पोयम जो थी उसका सेकंड पार्ट है ये। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्षी सब बाहु जो बढ़ा रहे हैं बड़े बड़े। इसमें कवि कहते हैं कि अंतरिक्ष में जो कि अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो देव खड़े हैं वो स्वयं अपनी बाहें, बाजू जो होती है उनको बढ़ाकर स्वागत करते हैं ऐसे व्यक्ति का जो दूसरों के लिए उदार हो और दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर हो। परस्पर उल्लंघ से उठो बढ़ो सभी, अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। परस्पर परस्पर मेल जोल से सभी उठो, सभी आगे बढ़ो। और इसमें अमृत अंक, अंक मतलब गोद, ऐसे प्रभु की जो कि नश्वर है, मतलब जिनका कभी अनंत है, वो कहते हैं ना कि सर्वव्यापी है, जो कभी हमेशा ही चिर है, हमेशा से हमारी रक्षा के लिए प्रभु रहे हैं। तो ऐसे प्रभु की अंक के लिए सभी एक साथ बढ़ो गोद के लिए। रहे न यो कि एक से न काम और का सरे। ये अपने मन में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, अपने मन में बिल्कुल भी घमंड नहीं होना चाहिए कि मेरे बिना किसी का काम नहीं होने का। सभी का, सभी मनुष्य मनुष्य के ऊपर निर्भर है, सभी का एक के सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक के ऊपर ही सब निर्भर है। हम यदि किसी एक के ऊपर निर्भर है तो वो प्रभु के ऊपर निर्भर है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। मनुष्य, सभी जितने भी मनुष्य हैं सभी भाई भाई हैं, सभी बंधु हैं, सभी एक दूसरे के हैं, क्योंकि सभी का पिता एक है। हम सबका पालनहार, हम सबका
जन्मदाता सभी एक ही है परमेश्वर। फलानुसार कर्म के अवश्य भाय भेद है, परंतु अंतरेक में प्रमाणभूत वेद है। फलों के अनुसार सभी को कर्म मिलते हैं, वो एक अतिरिक्त बात है, लेकिन अंतर में सभी के, जो भगवान के सभी बनाए हुए प्राणी हैं, सभी के अंतर में एक प्रमाण है, सभी के अंतर में एक वेद है, सभी के अंतर में प्रभु है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ये बड़ा अनर्थ होगा कि बंधु ही, मतलब भाई भाई की व्यथा ना हरे, भाई भाई की सहायता ना करे। तो इसलिए, और भाई भाई इसलिए है, सभी प्राणी एक इसलिए क्योंकि हम सबके पिता एक है, हम सबके परमेश्वर एक है, और सभी के हृदय में वो समाये हुए हैं। तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के मिले। चलो, अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विभिन्न जो बड़े उन्हें ढकेलते हुए। मार्ग में सहर्ष खुशी खुशी चलिए। तो चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, इसमें कवि कहते हैं कि अभिष्ट मतलब इच्छित, जो आपकी इच्छा हो उस मार्ग में सहर्ष खेलते हुए खुशी से चलो। विपत्ति विभिन्न जो भी रास्ते में आए उन्हें हिम्मत से ढकेलते चलो। घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी। जो आपस का हेल मेल है, मतलब मेल जोल है, वो कभी घटना नहीं चाहिए। दूरियां कभी बढ़नी नहीं चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। अंतर एक पथ के सतर्क पंथों सभी। तर्क एक पंथ के सभी, एक पंथ एक रास्ता, मतलब रास्ते से तात्पर्य है कि सभी को प्रभु के पास जाना है एक ना एक दिन। तो सभी का सतर्क रहे उस रास्ते में, सभी का रास्ता एक ही हो। सभी सच्चाई के, सभी उदारता के, प्रेम के, सभी उसी मार्ग पे चले। तभी समर्थ भाव है कि ताड़ता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सभी के जो भाव है समर्थ, सभी वो सफल जभी है जब ताड़ता हुआ तरे, मतलब तरने से पार लगना। तरने का मतलब होता है पार लगना। जैसे नाव में जा रहे हैं, उसमें नदी में जा रहे हैं, तो नदी के पार लग गए, या नाव में जा रहे हैं तो पार पहुंच गए। तो वो तरना जो है वो पार लगना जब भी माना जाता है कि औरों को भी पार लगाता हुआ चले। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए। पंक्तियों को पूरा करना है और ये भावार्थ लिखना है। संदर्भ सहित भावार्थ लिखे। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक अनुभूति के पाठ, जो भी इस चैप्टर का वो है, पार्ट 21, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, से ली गई है। इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इन फिर प्रसंग लिखेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने उदारता या दूसरों की सहायता के विषय में बताया गया, सहयोग के विषय में बताया है। और फिर इस लाइन का भावार्थ जो कि मैंने अभी ऊपर समझाया। विलोम शब्द, संधि विच्छेद, उचित उपसर्ग तक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।